है ना, बहुत अच्छे से बैठी है मेरी, चुपचाप किसी के इसमें से निकल भी रहा है या नहीं। तब उसने महीने का कोर्स डॉक्टर ने बताया, 4 महीने। मैं लौट के आपको बताऊंगी क्या बोला है डॉक्टर। भागती रहती है वो, तो अच्छा पापा को देगी। अरे भाई कर रही हो, किसको कर लियो भाई? अरे अरे अरे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस टाइम हम लोग रेडी हो गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। ऐना को हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे यहाँ पर बरेली में। और यहाँ पर पापा ऐना का कुछ सामान था वो पैक कर रहे थे, जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं बेबी के लिए, पानी वगैरह। और बस हम लोग निकल रहे हैं। ऐना को थोड़ा सा भूख वगैरह कम लग रही है इन दिनों, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। ऐना की मौसी और नाना बोल रहे हैं इसको दिखा लो, क्योंकि खाना कम खाती है, तो हेल्थ इसकी ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से वीक हो रही है ये। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बैठे नहीं है अभी गाइस। तो अभी बज रहे हैं 4:20 और ऐना को मैंने नहला दिया है। और अब हम लोग दोबारा से जा रहे हैं डॉक्टर के पास ना बाबा। चलो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो सुबह से मैं ब्लॉग ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज है 21 जुलाई और ऐना को मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। सुबह मैं लेके गई थी, तो सुबह नहीं 1 बजे करीब हम लोग शायद गए थे, तो डॉक्टर जो थे वो मिले नहीं थे। तो वहाँ रिसेप्शन पे बताया कि 3 से 4 बजे के बीच में बैठेंगे। तो अभी बज रहा है 4:30 और हम लोग ऐना को दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और पर्चा हमने लगा दिया है। ऐना को थोड़ा सा ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और खाना ठीक से नहीं खा रही है। तो वही मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही है, वेट गेन नहीं हो रहा है। तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि ऐना के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती है ना बाबा। हाँ, तो डॉक्टर देख लेंगे एक बार तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। और अगर कोई मेडिसिन वगैरह लिखेंगे धूप की या कुछ, तो वो मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी, है ना बाबा। इस टाइम बहुत धूप है, तो हम लोग सुबह जब गए, दोपहर में जब गए थे तो उस टाइम धूप नहीं थी, अब बहुत तेज़ धूप है। चलो, और पीयूष अभी है नहीं। अगर मैं पीयूष का वेट करूँगी डॉक्टर के पास जाने के लिए तो हो जाएगी रात 8:30, 9, 9:30, 10 भी बज जाता है। तो वही है, अभी मैं यहाँ पर हूँ पापा के यहाँ, तो पापा के साथ में जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए ऐना को। तो बस चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल पर। डॉक्टर साहब तो अभी भी नहीं बैठे हैं। नाना देखने गए हैं डॉक्टर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, वो नहीं बैठे हैं अभी, वेट कर रहे हैं हम लोग जब तक बैठ के, है ना। बहुत अच्छे से बैठे हैं मेरी, चुपचाप चुपचाप। बाबू बाबू इन्ना टुनू। है ना, ऐसा कर दो बच्चा, ना बच्चा, है ना, ऐसा कर दो, है ना। किसको बाय कर रही है? बेबी को। कहाँ जा रहे हैं अभी? बताओ अभी कहाँ जा रहे हैं? घूमी 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 चल रहे भैया, चलो घूमी घूमी, चलो चलो आओ उठो, कम ऑन, चलो।
इनका उठा उसे करना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास से हम लोग आ चुके हैं ऐना को दिखा के। मैं लौट के आपको बताऊंगी क्या बोला है डॉक्टर ने। अभी हम लोग ऐना को लेके नीचे जा रहे हैं, थोड़ा घुमा के लेके आएंगे। और आज ऐना बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है, तो बताती हूँ मैं आप लोगों को लौट के आके। ऐना रोई रोई कर रहा था आज बहुत ज़्यादा। चलो हम लोग आ गए हैं बाहर, थोड़ा सा ऐना को बाहर घुमाएंगे, उसको अच्छा लगेगा। आज ऐना बहुत ज़्यादा रोई है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मोमोज़ खाने के लिए, भूख भी लग रही थी तो यहाँ पर हम लोग मोमोज़ खाएंगे। और इस टाइम पीयूष का फ़ोन आ गया था तो मैंने पीयूष को यहीं बुला लिया। 8:30 या 9 का टाइम हो रहा था इस टाइम। तो पीयूष जो है वो लौट कर आ गए थे शाहजहाँपुर से, तो घर पहुँच गए थे। घर पर हम लोग थे नहीं तो उनका फ़ोन आया था तो मैंने उनको यहाँ बुला लिया है। तो हम लोग ने और 1 प्लेट मोमोज़ पैक करवा लिए हैं इस टाइम पर। फिर हम लोग इसके बाद घर जाएंगे और ऐना को मेडिसिन्स भी देनी है। आज से इसकी मेडिसिन्स चालू हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर पर। तो इस टाइम पर हम लोग घर पहुंच चुके हैं और डिनर हम लोगों ने कर लिया। और ऐना जो है यहाँ पर मेडिसिन वगैरह अपनी ले चुकी है और मौसी के साथ खेल रही है। ऐना सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। ऐना आज बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है और उसके बाद भी इतना हंस रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ना। सब लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं चलता कि घर में छोटा बच्चा है। बच्चे तो बहुत रोते हैं, शोर करते हैं, और ऐना जो है वो बिल्कुल भी रोती वोती नहीं है, बहुत कम रोती है और हर समय हंसती रहती है, खेलती रहती है। तो ऐना की मेडिसिन जो हैं आज से स्टार्ट हो गई हैं शाम से। और मैं होप करती हूँ कि ऐना को जो भूख वाली प्रॉब्लम है, खाना ठीक से नहीं खाती है, अब उसको भूख लगेगी। जब उसका पेट ठीक रहेगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तो भूख भी लगेगी, फिर हेल्थ भी उसकी ठीक हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। ब्लॉग कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी, यहाँ से नेक्स्ट डे है। बज रहे हैं 4:45। ब्रेकफास्ट मैंने बना के पीयूष को पैक करके दे दिया है और पीयूष जो है वो स्कूल के लिए निकल गए हैं शाहजहाँपुर के लिए। और ऐना जो है यहाँ पर सो रही है। आज ऐना उठी नहीं, शायद दवाई से आराम मिला होगा उसको। वैसे सुबह उठ जाती है तो आराम से सो रही है और तकलीफ़ में भी बहुत ज़्यादा थी। और पापा भी जग गए थे तो मैंने उनके लिए 1 कप चाय बना ली है। पापा को मैं चाय दे दूँगी। अभी मुझे भी नींद नहीं आ रही है तो बस मैं ऐसे थोड़ा सा लेट जाऊँगी। और ये है हमारा स्ट्रीट डॉग जो मज़े से घर में है। और अब हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। तो सिस्टर ने आज बनाया है मसाले वाले चने, काले चने, और यहाँ पर सूजी का हलवा। तो हम लोग ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। तो आ जाइए यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप लोगों ने एक स्ट्रीट डॉग मेरे घर में देखा है ब्लैक कलर का, वो ये है। उसको ना स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो पापा उसके लिए इंजेक्शन लेकर आए हैं मेडिकल स्टोर से। तो उसको यहाँ पर इंजेक्शन लगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और एक साइड पर जो मेरी सिस्टर हैं डॉगी का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो काट ना ले,
क्योंकि आखिर है तो वो स्ट्रीट डॉगी, जानवर का भरोसा नहीं होता है। तो इस डॉगी का पूरा ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ पर। उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगते हैं, उसकी मेडिसिन चलती हैं, उसको खाना टाइम पर दिया जाता है। और खाने में भी बाकी सारे डॉगीज़ जो पेडिग्री खाते हैं डॉग फूड, ये भी वही डॉग फूड खाते हैं हमारे यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो आज है 22 जुलाई और कल का ब्लॉग जो था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इस वजह से, क्योंकि ऐना बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। वह ये था कि मुझे ना ऐना को डॉक्टर को दिखाना था। ऐना को जो है वो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से, महीनों से। और ऐसा नहीं है मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, मैंने शाहजहाँपुर में एक डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने उसको 3 या 4 सिरप लिखे थे जिसको वो बहुत मुश्किल से पीती थी और बहुत ज़्यादा खास कुछ फ़र्क भी नहीं था। 5 दिन मैंने दवाई ऐना को दी थी, तो 5 दिन ही ऐना को आराम रहा था। उसके बाद पता नहीं, मुझे तो लगा नहीं उसको, उनकी दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जब मैं यहाँ आई बरेली तो काफ़ी टाइम से पापा और मेरी सिस्टर भी देख रहे हैं कि ना ऐना की हेल्थ जो है वो नहीं बन रही है। तो पापा ने बोला कि ऐना को डॉक्टर को दिखाओ और इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से शायद इसकी जो हेल्थ है वो नहीं ठीक हो पा रही है। क्योंकि ना ऐना का पेट साफ नहीं हो पाता है और एक ताकत सी वो लगाती रहती है हर टाइम, और पॉटी करने में से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड पॉटी उसको होती है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, रोने लगती है वो। तो इस वजह से शायद वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही। अगर मैं उसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ या सेरेलैक भी अगर मैं इन दिनों से दे रही हूँ तो 2 स्पून से ज़्यादा वो नहीं ले रही है। और तो वही है, फिर पापा कहने लगे कि, और मेरी सिस्टर भी बोली कि इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना ये ठीक से खाती नहीं है और इसका पेट भी साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो और इसको प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, तो डॉक्टर को दिखा लो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर कल मैं और पापा ऐना को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। यहाँ पर डॉक्टर हैं बरेली में, बहुत अच्छे, डॉक्टर रवि खन्ना, बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। तो उनके पास हम लोग ऐना को लेके गए थे। अच्छे से उन्होंने देखा और ऐना को जब मैंने प्रॉब्लम उनको बताई तो वो समझ गए थे उसको क्या दिक्कत हो रही है। और इधर पीयूष जो है वो भी आ गए हैं। 9 बज रहा है, 9:15। तो मैं और पापा लेके गए थे ऐना को डॉक्टर के पास, और घर से तो ऐना अच्छी खासी गई थी, हंसते हुए गई थी, खेलते कूदते हुए, और वहाँ पर भी ऐना ठीक थी। पर जब वहाँ पर गई तो ऐना को जो है एनीमिया लगाया गया, तो उससे ऐना बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतना ऐना 11 महीनों में नहीं रोई है जितना वो उस 5 या 10 मिनट में ऐना रोई थी। वो कुछ जो एक नर्स थी वो ठीक से लगा नहीं पाई थी और उससे ऐना को बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। मैं दिखाती हूँ कैसा एनिमा है, ये है, और इसको प्रेस करके इसके थ्रू एनिमा अंदर जाना था। और ये वाला जो चीज़ है ना, ये तो उन्होंने तोड़ लिया था, पर इसमें से जो ये एनिमा है ये निकल नहीं रहा था। वो प्रेस करे जा रही थी, बहुत ट्राई कर रही थी, पर एनिमा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऐना जो थी वो बहुत पेन में थी। फिर उसके बाद पापा ने, जब ऐना बहुत ज़्यादा रोने लगी तब पापा ने कहा कि चेक करो ठीक से कि इसमें से निकल भी रहा है या नहीं। तब उसने चेक करा तो उसमें से बिल्कुल कुछ निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए ऐना बहुत रो रही थी। तो फिर पापा ने कहा कि मैं दूसरा लेकर आ रहा हूँ, इसको फेंक दो। और तो फिर दूसरा मंगा के एनिमा लगाया ऐना को। ऐना बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत परेशान थी। नहीं, मुझे रख लो तुम। मैंने सोचा था मैं लौट के आप लोगों को बताऊंगी ऐना की क्या कंडीशन है, क्यों हम डॉक्टर के पास लेके गए थे। बहुत अच्छे मूड से ले गए थे, हमने सोचा ठीक है नॉर्मल चेकअप करा लेते हैं ऐना का, क्या प्रॉब्लम है, उसको पेट में क्या दिक्कत रहती है और खाना वगैरह वो क्यों नहीं खाती है ठीक तरह से। तो डॉक्टर को दिखा लेंगे, डॉक्टर जो भी मेडिसिन देंगे वो ऐना को खिला दी जाएगी। पर सब कुछ स्मूथ चल रहा था, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से उसको देखा। और पर बस वो उसको जो एनिमा लगा था उससे ऐना बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत पेन में थी। और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं ऐना को और बोला है कि ये दवाइयाँ जो हैं ये उसको 4 महीने का कोर्स डॉक्टर ने बताया, 4 महीने इसको रोकनी नहीं है दवाइयों को, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। पर डॉक्टर ने बोला हाँ बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा है, आप और हम समझ नहीं सकते हैं उसको अंदर कितना तकलीफ हो रही है। और ट्यूब वगैरह भी दिया है डॉक्टर ने उसको स्किन पे लगाने के लिए, क्योंकि वो हार्ड पॉटी करती है तो उसको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, रेगुलर इसका ट्रीटमेंट चलाइएगा। और यही रीज़न है इसकी वजह से वो खाना भी नहीं खाती है, उसको भूख नहीं लगती है।
तो इस टाइम मैं पापा के यहाँ हूँ, ऐना के नाना के यहाँ। तो हम लोगों ने जाके पापा के साथ मैंने ऐना को जाके दिखवा लिया आराम से। अगर मैं पीयूष का वेट करती तो मैं नहीं दिखवा पाती, क्योंकि सुबह पीयूष 4-4:30 बजे निकल जाते हैं और रात को आते हैं 8:30, 9, 9:30, 10 भी बज जाता है। तो पापा के साथ जाके मैंने इजीली बहुत दिखा लिया और वही है। अब ऐना का जो ट्रीटमेंट है वो आराम से चलेगा। मैं 4 महीने तक इसका रेगुलर ये ट्रीटमेंट चलाऊंगी। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसको दूर हो जाएगी, तो फिर इसको भूख भी लगेगी। डॉक्टर ने बोला आराम से खाना खाएगी। वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही वो खाना नहीं खा रही है, और खाना नहीं खा रही है तो उसकी ग्रोथ मतलब हेल्थ जो है वो अच्छे से नहीं बन रही है। तो बस यही है। मैंने सोचा कि कल तो मैं जो ब्लॉग था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी इस वजह से, क्योंकि ऐना जो है वो घर में भी रोती रोती आई थी। ऐना वैसे बिल्कुल भी रोती नहीं है कभी भी। मेरी सिस्टर यही बोलती है कि बच्चे जो होते हैं छोटे वो बहुत रोते हैं। ऐना का तो पता ही नहीं चलता कि ऐना घर में है, कोई बच्चा छोटा घर में है, वरना बच्चे बहुत गंदी तरीके से रोते हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं करती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है, बहुत प्यारी है। तो चलिए पीयूष आ गए हैं, मैं उनको चाय वगैरह बना के दे देती हूँ, क्योंकि आज जो पीयूष को भी फीवर आ रहा है। सुबह ही फ़ोन करके बता रहे थे स्कूल पहुँच के कि मुझे फ़ीवर चल रहा है, तो मेडिसिन वगैरह उन्हें ले ली थी। मैं चाय बना के दे देती हूँ, अभी देखती हूँ फ़ीवर कैसा है, फिर मैं कोई दवाई वगैरह दिलवाती हूँ। पीछे एक डॉक्टर हैं अच्छे, तो उनसे मैं दवाई दिलवाऊँगी। और हाँ, अभी ऐना को फिर से एनिमा लगेगा। डॉक्टर ने बोला है 3-4 दिन उसको रेगुलर एनिमा दीजिए। ये हेलो गाइस करने लगती है फ़ोन देखते। तबीयत बताओ कैसी है? तबीयत कैसी है? अभी फिर रोई रोई करेगी, है ना? अच्छा हाय कर रही हो? पापा लगा दें दवाई देने को? चलो दवाई लगवा लो। नहीं लगाए? अच्छा अच्छा। डॉक्टर को पता, हाँ, पर तो उसको डॉक्टर को जाके बीच में बता रहे ना, दवाई तो चल रही है पर लेडन करनी रही है, अभी भी एनिमा की ही जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो उन्होंने बोला था 4 दिन से किसी एनिमा दीजिए देना है ताकि इसका पेट साफ हो जाए। ये साफ होने वाली तो बात अलग है, लेकिन पॉटी दवाई अपने आप हुई ना, अपने आप पहले छुट्टी करती थी, छुट्टी भी तो नहीं करी है। हाँ, वो वाली नहीं कर रही है। बता देना उसे आगे। ये था फिर अभी तो पर्चा है, फिर 600 रुपए आगे दो, फिर बताओ यही बात, अभी आके बता दो। उन्हें ये पता था ना, श्रीरामपुर से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 10 दिन की दवाई दे देते हैं आपको। ये था, इसने ना ये ऊपर से तोड़ तो लिया था, बस ये चेक नहीं करा था कि निकल रहा है या नहीं। ये खुला हुआ था? हाँ, ये खुला था लॉक? खुला था, पर पता नहीं चेक नहीं करा उसने, तो निकाल के देखना चाहिए था ना पानी निकला है या नहीं। और ये प्रेस करने में लगी बहुत देर हो गई। तो पापा ने कहा इसको चेक करो, देखो क्या तो लगा यहाँ से पाइप मोड़ रहा है। तो ये भी ठीक करा, फिर भी नहीं निकल रही थी, और ये रो रही बहुत जोर से। बहुत रोते हैं। हाँ, याद आ याद आ रहा है। ले आना है 3 और 4 दिन तो इसको लगेगा हाँ, थोड़ा छोड़ना है इसको। इस दवाई में भी थोड़ा कंफ्यूजन था, मैं भूल गई थी, तो बाबा आज पूछ के आए। हाँ, कैसे? अभी दोनों ही चलेंगे ये। अब बनना स्टार्ट हो गए हैं भटूरे। और ये हैं छोले जो बन के रेडी हो चुके हैं। पीयूष को अच्छा लगे। खाओ, गरम है। मैं ले आई अपना। ठीक बना है, बढ़िया। क्या लाए हो? ऐना के लाया दही। दही
इस वीडियो को एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर है। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर क्विक अपडेट के लिए।